नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से बात करते हैं तुनिशा शर्मा केस की। तुनिशा शर्मा की फाइल अब हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है। हालांकि हाई कोर्ट ने अभी कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है अगली सुनवाई के लिए, मगर यहाँ हैरानी की बात यह है कि फाइल हाई कोर्ट में तो पहुंच चुकी है, लेकिन शिजान खान के परिवार ने पूरी तरीके से इस मामले में अब चुप्पी साध ली है। वहीं शिजान खान के वकील जो बड़े बड़े दावे करते थे और जमानत याचिका के बारे में बात करते थे, अभी तक शिजान खान की जमानत याचिका को दाखिल नहीं किया है। ऐसे में शिजान खान की जमानत याचिका को दाखिल ना करना और परिवार की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं दूसरी ओर इन मामलों में आगे के खुलासे के बारे में बता दें तो अब डॉक्टर का वो बयान सामने आया है जो एक निजी टीवी चैनल ने लिया था। इस बयान में साफ तौर पर बताया जा रहा है कि किस हालत में तुनिशा शर्मा को अस्पताल में ले जाया गया था। आपको याद होगा कि शिजान खान पर आरोप लगे थे कि शिजान खान ने जानबूझकर दूर के अस्पताल में तुनिशा शर्मा को ले जाना मुनासिब समझा। अब ये आरोप सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर की माने तो तुनिशा शर्मा जब अस्पताल में पहुंची उसके आधे घंटे पहले ही तुनिशा ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। यानी कि अगर आधे घंटे तक के अंतराल में अगर उनका इलाज होता तो तुनिशा शायद बच सकती थी, मगर जब तक वो अस्पताल में उन्हें लेकर के आए उस वक्त तक तुनिशा नहीं थी। अब इस खुलासे के बाद अगर कोर्ट में ये दलील रखी जाती है तो शिजान खान की मुसीबत बढ़नी लाजमी है। वहीं दूसरी ओर एक और खुलासा किया है अली बाबा शो के असिस्टेंट डायरेक्टर ने। अली बाबा शो की असिस्टेंट डायरेक्टर की माने तो तुनिशा शर्मा काफी दिनों से परेशान चल रही थी, जिसके बारे में सेट के सभी लोगों को पता था। हालांकि इससे पहले कि अगर खबर के बारे में आपको बताएं तो किसी सेट से जुड़े किसी इंसान ने तुनिशा शर्मा के मामले में आगे आकर के बात करना मुनासिब नहीं समझा था। वहीं सेट के डायरेक्टर समेत कई लोगों ने इस पूरे केस में चुप्पी साधी थी, मगर अब असिस्टेंट डायरेक्टर का बयान सामने आ रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर ये भी बताती हैं कि तुनिशा शर्मा एक खुशमिजाज इंसान थी, मगर कुछ दिनों से ही तुनिशा न किसी से बात करती थी और ना ही किसी से ज्यादा मिलती जुलती थी। वो सेट पर उतनी ही बातें करती थी जितनी उनको जरूरत होती थी। ऐसे में लोगों ने उनसे पूछना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि जब उनसे सवाल किए गए कि आखिर आप लोगों ने इस बारे में उनसे बात क्यों नहीं की, तो उन्होंने इसे एक महज इत्तेफाक बताया। कहा कि हो सकता था कि शायद तुनिशा शर्मा ऐसा बर्ताव रखना चाहती हूँ, किसी से बात ना करना चाहती हूँ, इसलिए किसी ने इसे इस परेशानी को इस एंगल से देखा ही नहीं कि हम उनसे कुछ सवाल जवाब करते। मगर किसने सोचा था कि तुनिशा शर्मा इतनी परेशान है कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगी। फिलहाल ये बयान भी शिजान खान के मामले में एक सबूत के तौर पर नजर आ सकता है। हो सकता है कि अगर इनका भी बयान कोर्ट में लिया जाए और कोर्ट में इनसे पूछताछ की जाए तो कुछ और नए खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल ये दो स्टेटमेंट शिजान की मुसीबत बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि शिजान खान की जमानत याचिका पर आगे क्या सुनवाई होती है। अगर पिछली रिपोर्ट्स की बात करें तो शिजान खान को जमानत याचिका नहीं मिली थी, रद्द कर दी गई थी। ऐसे में अभी तक कोई ऐसे सबूत ठोस नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर का बयान अब इस पूरे मामले में एक ठोस सबूत के रूप में काम आ सकता है। इस बयान का जिक्र हालांकि पहले नहीं किया गया था। पहले वकीलों की ओर से भी डॉक्टर का कोई भी जिक्र सामने नहीं आया था, मगर एक इंटरव्यू में जब डॉक्टर ने इस पूरे खुलासे को बताया कि शिजान खान ने कैसे तुनिशा शर्मा को आधे घंटे लेट अस्पताल में भर्ती कराया, आधे घंटे लेट अस्पताल में तुनिशा शर्मा आई थी। इसके बाद वो आरोप जो वनीता शर्मा ने शिजान खान के खिलाफ लगाए थे वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि वनीता शर्मा के बाकी जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो कितने सच साबित होते हैं। आपको याद होगा कि इस पूरे मामले में शिजान खान की बहनें सबूतों के साथ उतरी थी, तो वहीं वनीता शर्मा पे भी आरोप लगाए जा रहे थे कि वनीता महज बयानों पर अड़ी हुई है और ना ही उनके पास कोई सबूत है और ना उनके वकील के पास कोई सबूत है। हालांकि सबूत तो अभी भी नहीं है, अभी भी इस बात का खुलासा नहीं किया जा सकता कि वनीता शर्मा या उनके वकील के पास कोई ऐसे सबूत है जो शिजान को सजा दिलवा सकते हैं। फिलहाल जमानत होती है या फिर सजा होती है, ये हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा इस बारे में।
मगर यहाँ पर जितने भी आरोप लगाए गए शिजान खान पर, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई अब धीरे धीरे नजर आ रही है। आपको याद होगा सोनिया सिंह ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए थे जिसमें ना तो उन्होंने शिजान खान के पक्ष में बात की थी, मगर ना ही उन्होंने शिजान खान के खिलाफ बात की थी। यानी कि जो बयान सोनिया सिंह ने दिए उसमें साफ तौर पर ये तो जाहिर होता था कि ये बयान शिजान खान के खिलाफ है। कई शादी के मुद्दे को उन्होंने उठाया, मगर वो इस बात से भी बचती हुई नजर आई कि वो शिजान खान के खिलाफ कोई बयान दे रही है। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या आप शिजान खान को जानती थी या फिर शिजान खान के बारे में आप तुनिशा शर्मा से क्या सुनती थी, क्या बातचीत करती थी, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं शिजान के खिलाफ नहीं बोलना चाहूंगी, मगर शिजान ने जो बातें तुनिशा से कही हैं उस बात के बाद भरोसा नहीं होता कि तुनिशा इतनी बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि आपको याद होगा कि इस पूरे मामले में लव जिहाद का एंगल उठा था। लव जिहाद के एंगल तुनिशा के मामा ने उठाया, जिसके बाद बीजेपी सामने उतरी और बीजेपी के नेता ने भी इस मामले में कहा कि पुलिस को तुनिशा शर्मा के केस में लव जिहाद के एंगल से भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। हालांकि ये लव जिहाद का एंगल फिलहाल दबा हुआ है। लव जिहाद के ओर से इस पूरे केस में फिलहाल सुनवाई नहीं की जा रही है और ना ही इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, मगर आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि लव जिहाद के एंगल से भी इस पूरे केस में सुनवाई हो, क्योंकि इस केस में जहां एक और हिजाब और धर्म को लेकर के बातचीत की जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर शादी का भी एक एंगल इसमें नजर आ रहा है। अब ये पूरे बयान हाईकोर्ट में किस तरीके से साबित होंगे या फिर इस पूरे केस में शिजान खान की मां फंसेंगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।